इडमु उवज्झायाणम् इडमु लोये सवसाहुडम् ऐसो पंचणमो यारो सवपावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं होई मंगलम। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। 1008 पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। एक भक्त जब भगवान के पास पहुंचता है तो भगवान से कुछ मांगता है। क्या मांगता है? मांगना बुरा नहीं है, किंतु क्या मांगना इस बात का विचार जरूर होना चाहिए। क्योंकि सुनते हैं जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। ये बात अलग है कि हमारे प्रभु केवल ज्ञानी हैं, सब जानते हैं, उनसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मन मानता नहीं तो भक्त भगवान के सामने जाता है और कहता है, हे भगवान प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो। हे भगवान आप तो पतित से पावन बन गए। ये निश्चित है विश्व के दर्शनों में एकमात्र जैन दर्शन ही ऐसा दर्शन है इस बात की घोषणा करता है कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। ये बात अलग है कि किसी की शक्ति व्यक्त हो पाती है और किसी की शक्ति व्यक्त। तो दो प्रकार के, कुछ भव्य जीव हैं और कुछ अभव्य जीव हैं। भव्य जीव किन्हें कहते हैं? जिनकी भगवत सत्ता प्रकट होवेगी, जिनके पास क्षमता है, आज नहीं तो कल वो भगवान बनेंगे। और अभव्य वो कहलाते हैं कितना भी पुरुषार्थ कर लें किंतु वो कभी भी भगवान बन नहीं सकते। शक्ति तो दोनों के पास है, लेकिन एक की शक्ति प्रकट होने की शक्ति है, एक में वो शक्ति कभी भी प्रकट नहीं होगी। तो ये जैन दर्शन कहता है यदि आप भव्य हैं तो आप भी भगवान बन सकते हैं। और जो सच्चा भक्त होता है वो भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करता कि भगवान प्रसन्न हो जाए। वो तो कहता है भगवान आप जैसे पतित से पावन बन गए वैसे ही मेरा जीवन भी पवित्र बन जाए। प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी। आज तक मेरा जीवन जो अपवित्र बना हुआ है और वह मेरा जीवन भी आपके जैसा पवित्र बन जाए। और कोई भावना नहीं। संसार के सुख दुख जो हैं वो तो
आते और जाते रहते हैं, कभी धूप तो कभी छाँव। जीवन सुख दुख दोनों रहते, जिसमें जीवन है वह गाँव। कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख तो भगवान मेरे जीवन में लगे हैं, और चूंकि मैंने अगर पूर्व में अशुभ कर्म किया है तो उसका फल तो मुझे भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्मों ने तो अच्छे अच्छे तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा। कहाँ वह भगवान महावीर का जीव, आदिनाथ भगवान का वह जीव जिसने मुनि बनने के बाद और 6 माह का उपवास लेकर के जो साधना में लीन हो गए, किंतु 6 माह बाद भी जब उठे तो भी आहार उनको, और कितने दिन तक, 7 माह तक और हो गए। सोचो, जिसका बेटा भरत चक्रवर्ती और सौधर्म जिसकी सेवा करने कब से आया था? जन्म के बाद। जन्म के गर्भ के 6 माह पहले से जिसकी सेवा में सौधर्म इंद्र लगा हुआ है, सारे महोत्सव मना रहा है। लेकिन दीक्षा जब कल्याणक मनाया, दीक्षा हो गई और 6 माह का उपवास लेके प्रभु साधना में बैठ गए, उसके बाद भी कैसा तीव्र कर्म का उदय कि वह उनको आहार नहीं मिला। पुस्तक लाए क्या भैया? मूक पार्टी लाए क्या? ले आओ जल्दी से, बाढ़ तो शुरू करने हम तो ले आए थे पुस्तक। मंगलाचरण होना ही आज स्वाध्याय का, हो गए तो जल्दी से ले आओ। अभी आज सोच रहे थे कि मूक माटी का स्वाध्याय शुरू होना था, तो थोड़ा वो तो प्रारंभ करें, उसी की भूमिका बना रहे, तो उतने पुस्तक भी आ गई तो आपका भला हो जाएगा। ऐसे महापुरुषों के जीवन में जब संकट आ सकते हैं, तो हम तुम किस खेत की मूली बताओ। पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में बैठे हैं, और सबसे ज़्यादा फेवरेट भगवान कौन से? दुनिया में तीर्थंकर तो 24 है, लेकिन जितने तीर्थंकर की प्रतिमाएं पार्श्वनाथ भगवान की मिलेंगी, शायद उतनी प्रतिमा और किसी तीर्थंकर की। कारण क्या है? पार्श्वनाथ भगवान से लोगों का इतना अटैचमेंट क्यों है? कहीं ना कहीं पूर्व की रिश्तेदारी है क्या? हाँ, रिश्तेदारी तो यही है, जितना उपसर्ग सहे मानव उतना इतिहास बनाता है। वे पार्श्वनाथ भगवान जिन्होंने 1 भव नहीं, 2 भव नहीं, 10 भवों तक उस कमट के वैर को सहजता से स्वीकार किया, प्रतिकार नहीं किया, किंतु वह स्वीकार करते रहे। और वे अपनी साधना में ऐसे लीन हुए कि वो कमट को भी आखिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति में उनका निमित्त। प्रभु को तो केवल ज्ञान हो गया, और वह भी कमट जो है सम्यक दृष्टि बन गया। और वे भगवान क्या उन्होंने कर्म किया था, कोई इतिहास नहीं मिलता। हम कहते हैं उनने हम पर ऐसे ऐसे बुरा हमारे साथ व्यवहार किया। अब प्रभु पार्श्वनाथ भगवान ने कमट के साथ कौन सा बुरा व्यवहार किया था? कोई इतिहास मिलता है? नहीं मिलता। फिर भी एक नहीं, ऐसे 10 भव तक जो उपसर्ग करता रहा। लगता है जब ऐसे ऐसे तीर्थंकरों जैसे महापुरुषों पर जब यह उपसर्ग हो सकता है, तो हमारे जीवन में थोड़े बहुत कष्ट आ जाए तो कोई बड़ी बात, लेकिन लगता है भगवान आप ही हमारे उपसर्ग दूर करो। भगवान भी अपने उपसर्ग दूर नहीं कर पाए। वो तो उनको उपसर्ग दूर हुआ तो इसीलिए कि उनके भीतर समता थी। सामने वाला कैसा भी मेरे ऊपर उपसर्ग कर दे, प्रतिकार करे, कि कितना भी वो कष्ट दे, किंतु मुझे प्रतिकार नहीं करना है,
मुझे समता से सब स्वीकार करना है। यही समता ने उनकी विषमता मिटा दी और केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। जब कभी भगवान के चरणों में जाओ, इतना ही विचार करना, हे भगवान, जैसे आप पवित्र और पावन बन गए, मैं भी वैसा पवित्र और पावन बनने के लिए आपके शरण में आया हूँ। जैसी समता आपके भीतर थी, वैसी समता मेरे भीतर आ जाए। जैसी शांति आपने प्राप्त की है, वैसी शांति मुझे मिल जाए। जैसी वीतरागता आपके भीतर है, वैसी वीतरागता मेरे भीतर प्रकट हो जाए। निश्चित मानना, हमारी यह प्रार्थना ये हमें परमेश्वर बना देगी, क्योंकि हमारी प्रार्थना भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, हमारी प्रार्थना तो हमें अपनी परमात्मा को प्रकट करने के लिए होती हैं। और यहाँ पर समय समय पर गुरुओं की देशना भी हमें इसलिए मिलती है कि हमारा यह जीवन कैसे पावन और पवित्र बने। हर गुरु यही प्रयास करते हैं कि जो भक्त हैं ये भक्त नहीं बने। सबको दे दो एक एक पुस्तक जल्दी से। हाँ, ये भक्त भक्त ना बने रहें, यह भक्त भी भगवान बन जाए। ऐसा मार्ग इनको मिले कि कभी भी दूसरों पर आधारित रहना ना पड़े। आचार्य महाराज ने भी अपने जीवन काल में जो श्रेष्ठ साधना करते हुए हम सबके लिए मार्ग प्रशस्त किया, और ऐसा मार्ग प्रशस्त किया कि चेतन कृतियों का तो उन्होंने निर्माण किया है, मुनि और आरिकाओं का निर्माण तो किया, और अन्ना जाने अनेक त्यागी वृत्तियों के लिए संयम के संस्कार दिए। और ऐसे इसके साथ साथ कुछ ऐसी अचेतन कृति का भी निर्माण किया जो कि हमारे लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देती है। ऐसी एक मूक माटी महाकाव्य आचार्य महाराज की साधना से, उनकी कलम से यह जो मूक माटी लिखी गई, वास्तव में जो व्यक्ति इस मूक माटी को पढ़ लेता है, उसके जीवन में पतित से पावन बनने का, पापात्मा से परमात्मा बनने का मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है। क्योंकि प्रभु तो कुछ नहीं बोलते हैं, किंतु गुरु तो बोलते हैं। अरे भैया जी कह रहे थे ना, प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु से वास्ता क्या है, गुरु तो बोलते हैं, बता दो रास्ता क्या है। हमने पार्श्वनाथ भगवान को विराजमान कर लिया, अब प्रभु के चरणों में आके आप उसकी स्तुति करो तो भी प्रभु कुछ नहीं कहने वाले, और स्तुति ना करो तो भी प्रभु कुछ कहने वाले। किंतु गुरु ऐसे नहीं होते। यदि गुरु तो कहते हैं ये ध्यान रखो, आपको भगवान की स्तुति करना है और उत्साह से स्तुति करना है, वंदना करना है, वह इस प्रकार से गुरु निर्देश भी देते हैं। किंतु यहाँ पर गुरु महाराज ने हम सबके लिए एक मूक माटी महाकाव्य की रचना की, और इस रचना में उन्होंने उसी प्रसंग को हमें समझाने का प्रयास किया कि पतित आत्मा कैसे परमात्मा बन सकती है। तो एक पद दलित माटी को रूपक के रूप में चुना। वो माटी जो सरिता के तट पे किनारे पड़ी हुई सदियों से दुखों को सहन कर रही थी, इधर माटी के मन में एक वक्त अपने जीवन के विकास का भाव जागृत हुआ। जैसे माटी ने सोचा कि मेरा जीवन उन्नत बने और कैसे बनेगा, तो वहाँ पर उस माटी को उन्नत बनाने के लिए शिल्पी का सहयोग अपेक्षित था। और वह शिल्पी अपने मन में भी विचार करता है कि मैं इस पतित माटी को कैसे पावन बना सकूं, और वहाँ पर उसका पुरुषार्थ प्रारंभ होता है। और वह माटी कैसे घट का रूप धारण करती है, अर्थात पतित से वह कैसे पूज्यता को प्राप्त होती है, इन सब का वर्णन आचार्य महाराज ने मूक माटी में किया है। इस वर्षा योग में हमने भी सोचा क्या किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसा पढ़ा दिया जाए जिससे
लोग पढ़ने से भावना तो रखते हैं किंतु पढ़ नहीं पाते, क्योंकि ये मूक माटी का जो रचना हुई, आचार्य महाराज ने काव्य में इसकी रचना की, और इस काव्यात्मक होने से एकदम सबको समझ में नहीं आ पाता। हमने भी जब घर में थे एक बार सोचा था मूक माटी पढ़ना चाहिए, उस समय पढ़ने का प्रयास किया, क्योंकि ये आस्था थी कि गुरु महाराज की कृति जरूर अद्भुत कृति है, हमें पढ़ना चाहिए। किंतु 50 पेज तक तो जैसे तैसे पढ़ लिया, उसके आगे पढ़ने की हिम्मत है क्यों? क्योंकि वो उतना विषय समझ में नहीं आता था। फिर भी मन में भाव तो बहुत थे, पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ा तो था, समझ में नहीं आया। फिर श्रद्धा के साथ उसको वहीं पर विराजमान कर दिया। लेकिन जब आचार्य महाराज की चरणों की छाँव मिली और मुनि दीक्षा के पश्चात पहला चातुर्मास हमारा 2001 में छतरपुर में हुआ था, और छतरपुर में जब चातुर्मास हुआ उस समय दोपहर में श्रावकों को स्वाध्याय कराना है, तो हमने सोचा क्या स्वाध्याय कराना। फिर मन में आया आज तक जो चीज़ अपन ने नहीं पढ़ी है उसको पढ़ के देखना चाहिए। तो वहाँ पर पुनः एक बार मूक माटी का पुनः पढ़ने का प्रयास किया, और उस समय जब श्रावक सामने बैठते थे और गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि पूरा 455 पेज की जो मूक माटी है, कितने 485 86 पेज का यह मूक माटी महाकाव्य गुरु की कृपा से कैसे हमने पढ़ा और सबको पढ़ा दिया, हमें भी समझ में नहीं आया। लेकिन जब हमें समझ में आया कि आचार्य श्री बार बार कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि ज्ञान के लिए विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। लेकिन हमारे लिए चारित्र जितना निर्मल होता है, ज्ञान स्वयमेव प्रकट होता चला जाता है। और वही हमने इसका अनुभव किया कि मूक माटी महाकाव्य हमारे जीवन को रूपांतरित करने का एक अनमोल अद्भुत ग्रंथ है। इसको कैसे पढ़ा जाए, तो वहाँ पर एक बार पढ़ाया, और पढ़ने के बाद और मन बनता चला गया। और पिछले कई वर्षों से अभी मूक माटी का ऐसा स्वाध्याय नहीं हो पाया था। संभवतः आष्टा चातुर्मास हुआ था 17 में या 18 में, हाँ उस समय वहाँ पर मूक माटी का स्वाध्याय कराया था। पुनः यहाँ पर योग बना है, तो हम सोच रहे आज चूँकि शुभ दिन है, आज यहाँ पर दोपहर में कलश की स्थापना भी है, तो आज से इस महाकाव्य को अपन प्रारंभ करते हैं। सो यहाँ पर आपके पास पुस्तक भी आ चुकी है। पहला प्रश्न निकालते हैं और अपन प्रारंभ करते हैं। मूक माटी महाकाव्य, यद्यपि ये महाकाव्य एक निरंतरता को लिए हुए काव्य था, किंतु विद्वानों के आग्रह होने पर आचार्य महाराज ने इसको 4 भागों में परिवर्तित किया है, या इसके 4 पार्ट बना दिए हैं। सबसे पहला खंड इसका शंकर नहीं वर्ण लाभ। पहला खंड कौन सा है, बोलो? नहीं मिला? हाँ ऐसा निकालिए, खोलिए ये वाला सीधे मूक माटी काव्य वाला, और उसको शुरू से नहीं करना। 8-10 पेज निकालिए, 10 पेज निकालिए। क्या लिखा है, एक्स माने क्या होता है? 10 नंबर, हाँ 10 पेज निकालिए। उसके बाद से प्रथम खंड शंकर नहीं वर्ण लाभ मिला सबको? हाँ नहीं मिला? हाँ देखो, जब पुस्तक को खोलने में इतनी कठिनाई है तो आगे कितनी कठिनाई होगी। सुनो, अभी तो मंगलाचरण है। यहाँ मिल गया, 8-10 पेज पलटाओ भाई, उसके 3-4 पेज। ये देखो यहाँ लिखा है खंड 1 शंकर नहीं वर्ण लाभ है। अच्छा, अलग अलग पुस्तक है, 24 पृष्ठ के बाद भी है, किसी में 24 के बाद है, अलग अलग पुस्तकें होंगी। मूल पेज ये है, हाँ यहीं से, बस वहीं। चलिए इसका अपन वाचन करते हैं। खंड 1 शंकर नहीं वर्ण लाभ, इसका अर्थ क्या होगा? है नहीं मिला? हाँ मिल गया, हाँ यही पेज चाहिए, ठीक है। हाँ देखिए,
एक प्रसंग ऐसा आचार्य महाराज के सामने संभवतः घटित हुआ कि कई जगह जब साधुओं को आहार देने की चर्चा होती थी तो साधु लोग कुछ लोगों से आहार लेते थे और किसी से आहार नहीं लेते थे। यदि उनका एक ही जाति में विवाह हुआ है तो आहार लेते हैं। यदि जैन धर्म का धर्मावलंबी होते हुए भी यदि अंतर जातियों अपने भीतर में परवार, खंडेलवाह, गोलापुर जो जातियाँ होती हैं उनमें भी अगर विवाह हो जाए तो आहार नहीं लेते थे। संभवतः ऐसा ही कुछ प्रसंग आचार्य महाराज के दिमाग में घटित हुआ होगा। तो आचार्य महाराज ने यहाँ पर संकर नहीं वर्ण लाभ इसको कैसा कहा है कि जैसे दूध में जब पानी मिला देते हैं तो दूध वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, और यदि भले पानी का रंग अलग और दूध का रंग अलग है किंतु दूध में पानी मिलाते से जैसे दूध वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर अकौवे का दूध होता हो, गाय का दूध है, पेड़ होता ना अकौवे का, और अकौवे का दूध यदि सफ़ेद दूध में मिला दिया जाए तो दूध फट जाता है। तो आचार्य महाराज ने आगे लिखा है दूध का फट जाना संकर है और दूध का पानी मिलके बढ़ जाना ये वर्ण लाभ है। यदि धर्म सुरक्षित रहता है तो जाति उतनी बाधक नहीं है, किंतु धर्म यदि छूट जाए और जाति अगर में हो भी जाए तो वह हानि ही है, उसमें फायदा नहीं। इसका विशेष वर्णन आपको आगामी आने वाले समय पर करेंगे। अपन आज इस मूक माटी का प्रारंभ करते हैं। सीमाति सून में नीलिमा बिछाई और इधर नीचे निरी नीरवता छाई है। निशा का अवसान हो रहा है, उषा का अब आन हो रहा है। भानु की निद्रा टूट तो गई है परंतु अभी वह लेटा है माँ की मारदौ गोद में। मुख पर अंचल लेकर करवटें ले रहा है, प्राची की अधरों पर मंद मधुर मुस्कान है। सर पर पल्ला नहीं है और सिंधु धूल उड़ती सी रंगीन राग की आभा। भाई है भाई कुछ आई, हाँ हमारा ऊपर से आएगी आएगी, थोड़ा ध्यान रखो। हाँ धीरे धीरे आपको सब आएगी, अभी तो मंगलाचरण है। सर्वप्रथम कहा गया प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। सीमाति सून में नीलिमा बिछाई और इधर नीचे निरी नीरवता छाई है। एक प्रश्न उठता है कि जब कोई भी महापुरुष किसी ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं तो अपने इष्ट आराध्य देव को नमस्कार करते हैं। आचार्य महाराज ने इस मूक माटी ग्रंथ में मंगलाचरण तो कहीं किया नहीं। मंगलाचरण करते ना, मंगया मंगलम भगवान वीरो, सभी जगह पर मंगलचरण करते हैं। तो मूक माटी में मंगलाचरण आचार्य महाराज ने किया कि नहीं किया? तो मंगलाचरण आचार्य महाराज ने किया है और वह भी रहस्यमय तरीके से किया है। उसको समझने के लिए थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी। पहली पंक्ति जो लिखी है सीमातीत शून्य में, सीमातीत किसे कहते हैं? जो सारी की सारी मर्यादाओं से बाहर जा चुका है, सारे के सारे बंधनों से जो छूट चुका है। सीमा माने होता है एक बाउंड्री, लिमिटेशन, और सीमा से अतीत माने अनलिमिटेड, जिसके लिए कोई बंधन नहीं, अथवा जो अनंत को प्राप्त हो चुका है वो सीमातीत। शून्य माने होता है आकाश। शून्य का अर्थ क्या होता है? आकाश को भी शून्य कहा जाता है। वहाँ कुछ नहीं, आकाश में शून्यता होती है और आकाश अनंत होता है। तो सीमातीत शून्य शब्द किसका प्रतीक है? जो सारे बंधनों से दूर हो चुके हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा ही सीमातीत हैं। और जिन्होंने अपने 8 कर्मों को शून्य कर दिया है और अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर को प्राप्त कर लिया है,
ऐसे सिद्ध परमेष्टि को ही यहाँ पर सीमातीत शून्य शब्द से ही नमस्कार किया है। जैसे तत्वाश्रुत ग्रंथ आप जो पढ़ते हैं, अभी तत्वाश्रुत की वाचना भी आपको यहाँ पर सुनने पढ़ने को मिलेगी। तो तत्वाश्रुत मूल जो उमा स्वामी महाराज ने लिखा है, उसमें भी उन्होंने मंगलाचरण नहीं लिखा। जो मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्मभूव्रताम ज्ञातारम तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्ध है, सुनते ये मूल मंगलाचरण नहीं है। ये कहाँ से किस तरह से इसमें जुड़ा है, किंतु प्रासंगिक है, इसलिए वह मंगलाचरण को सब स्वीकार करते हैं। लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, ये सूत्र ही उमा स्वामी महाराज ने यहाँ से प्रारंभ किया, ऐसा सुनने पढ़ने को मिलता है। तो ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को जो मोक्ष का मार्ग कहा है, यही वास्तव में उनका मंगलाचरण है। तो सूत्रात्मक भी मंगलाचरण होता है, क्योंकि जिनवाणी का एक एक वचन अपने आप में पूजनीय होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा लगता है आचार्य महाराज ने इस सीमातीत शून्य शब्द को ही मंगलाचरण के रूप में स्वीकार किया। उन अनंत सिद्धों को नमस्कार किया है, जिनके माध्यम से अथवा जिनका हमें आदर्श बना करके अपने मोक्ष मार्ग की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे इसका दूसरा पक्षपन देखते हैं। तो प्राकृतिक सौंदर्य में जब प्रातः काल का दृश्य होता है, जो सुबह सुबह उठते होंगे सूर्य उदय होने के पूर्व, यदि आपने कभी देखा हो तो आकाशीय दृश्य कैसा महसूस होता है। इधर अनंत आकाश में नीला नीला वातावरण, नीलिमा यानी नीले रंग की आभा को लिया हुआ वातावरण है। तो अनंत आकाश में नीला नीला वातावरण बना हुआ है, और इधर नीचे यानी आकाश में इधर नीचे जहाँ मनुष्य पक्षी आदि रहते हैं, यहाँ पर निरी नीरवता छाई है, अर्थात कोलाहल रही शांत वातावरण बना हुआ है। सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉक को निकलते हैं या वो देखते हैं बिल्कुल शांत वातावरण, चाहे तो आप यहीं भानपुरा के सामने भी गली में देख लो ना, तो भी उस समय शांत वातावरण रहता है। और यदि आप अच्छी जगह जाएं खुले स्थान में, तो बिल्कुल शांत वातावरण यहाँ पर फैला हुआ है। निशा का अवसान हो रहा है, उषा का अब आन हो रहा है, रात्रि व्यतीत हो रही है और दिन का आना हो रहा है। अर्थात गुरु प्रभु की कृपा से जो भव्य जीव होता है, उसके जीवन में मिथ्यात रूपी अंधकार दूर हो रहा है और सम्यक रूपी सूर्य प्रकट होने को है। क्योंकि हमारे मोक्ष मार्ग की शुरुआत श्रद्धा से होती है। सम्यक दर्शन इसलिए सबसे पहले कहा। तत्व ज्ञान हो जाए, वस्तु का ज्ञान हो जाए, किंतु जब तक हमारी समीचीन आस्था नहीं होती तब तक मोक्ष मार्ग प्रकट। इसलिए मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहा है। जब विश्वास आपके पास होता है तो किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती। जब भीतर से श्रद्धा प्रकट होती है तो अपने आप हमारे चरण आचरण की ओर बढ़ते चले जाते हैं। सो यहाँ पर निशा का अवसान हो रहा है, रात्रि व्यतीत हो रही है और उषा का अब आना, प्रातः काल का वह वातावरण उदित होने को है, सूर्य उदित होने को है और प्रातः काल दिन का आना हो रहा है। भानु की निद्रा टूट तो गई है, परंतु अभी वह लेटा है माँ की मार्दव गोद में। भानु यानी क्या हो गया? सूर्य। सूर्य की निद्रा तो टूट गई है, किंतु अभी सूर्य सोकर के उठा नहीं, लेटा है माँ की मार्दव गोद में, मुख पर अंचल लेकर के करवटे बदल रहा है माँ की मृदु गोद में। क्योंकि माँ की गोद वह मृदु गोद मानी जाती है जिसमें बच्चा निश्चिंत होकर के सो जाता है, किसी प्रकार का डर उसको नहीं रहता।
वह सहज सरल माँ की गोद में मुख पर अंचल लेकर करवटें ले रहा है। जैसे माँ जो होती है बच्चों को अपना आंचल उड़ा देती है, तो बच्चा भीतर जाग गया तो भी अभी उसने आंचल को अलग नहीं किया, उस पल्लू को अलग नहीं किया, वहीं पर वो करवटें बदलता है। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है सूर्य की निद्रा तो टूट गई है, किंतु अभी सूर्य उठा नहीं है। ऐसा लग रहा है वो अपनी प्राची माँ की दिशा में, पूर्व दिशा की गोद में ही वह भीतर ही भीतर करवटें बदल रहा है, किंतु अभी उसने उस आवरण को अलग नहीं किया। जैसे बच्चा की नींद खुल जाए लेकिन वो माँ का जब तक आंचल अलग ना करे तब तक पता नहीं लगते बच्चा सो रहा है कि जाग रहा है, किंतु ऐसा लगता है कि वहाँ पर, लेकिन जैसे ही आंचल अलग करता है तो बच्चा सो करके उठ गया। इसी प्रकार यहाँ पर वह सूर्य का उदय अभी नहीं हुआ, सूर्य दिख नहीं रहा, किंतु उसका उजाला है। सूर्य उदित होने के कितने पहले उजाला होना प्रारंभ हो जाता? लगभग 30-40 मिनट पहले ही प्रकाश आ जाता है। इतना भी प्रकाश आ जाता है कि आप सब वस्तुओं का अवलोकन कर सकते हैं, घर से बाहर निकल सकते हैं। किंतु अभी सूर्य का उदय, वो जिसको अपन संधि काल कहते हैं, उसी का प्रसंग यहाँ पर आचार्य महाराज ने इस तरह से लिया है कि वह मुख पर आंचल लेकर के मानो वो सूर्य करवटें ले रहा है। प्राची के अधरों पर मंद मधुर मुस्कान है। प्राची यानी पूर्व दिशा, और पूर्व दिशा के होठों पर अभी मंद मंद मधुर मधुर मुस्कान है, सर पर पल्ला नहीं है, अर्थात कोई आवरण वहाँ पर, दिशा का कोई आवरण नहीं होता, दिशा अपने आप में आवरण रहित होती है। तो मानो प्राची जो माँ है उसके सिर पर कोई पल्ला नहीं है, और इधर सिंदूरी धूल उड़ती सी रंगीन राग की आभा, मानो सिंदूरी धूल उड़ रही हो, ऐसे हल्की सी लालिमा को लिए हुए सारा का वातावरण जो है रंगीन राग की आभा में घुला हुआ है। और हे भाई, ये दृश्य सबको भा रहा है, लुभावना मन को भागे ना, ये कैसा भागे, आपको अच्छा भा रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, अनुभूति फीलिंग। तो ये सुहावना दृश्य जो है प्रत्येक व्यक्ति को, हर भाई को, भाई तो एक संबोधन है, हे भाई, क्योंकि यहाँ पर तुकबंदी है, भाई है भाई, तो पहले भा से अर्थ हो गया सबको सुहावना लग रहा है, ये मेरे भाई, अर्थात जो भी इस मूक माटी को पढ़ रहे हैं, प्रारंभ में संबोधन करते हुए कहा कि यह ऐसा प्रातः काल का वातावरण है जो सभी को बहुत सुंदर लग रहा है। वास्तव में मूक माटी में जैसे सम्मेद शिखर की हम वंदना करते हैं, तो जब पहाड़ चढ़ना पड़ता है तब तो बड़ी कठिनाई महसूस होती है, अब और कितना बचा, और कितना बचा, कितना चढ़ना पड़ेगा, लेकिन जैसे गणधर परमिष्टि की टोक पर पहुँचो सारी की सारी थकान छूमंतर हो जाती है। और जैसे टोंकों पे हम अर्घ चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो जैसा आनंद भीतर से स्फुटित होता है, ऐसे मूक माटी को पढ़ते समय बीच बीच में आपको आनंद की लहर आएगी। बस इतना ही है, इसको हम अपने बहुत मनोभाव से सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। अब चूँकि आज यहाँ पर वर्षा योग की स्थापना का कार्यक्रम होना है, आप लोगों को भी जल्दी लौट करके समय पर यहाँ पर आना है, और कार्यकर्ता यहाँ पर उनको भी अपनी ड्यूटी भी करना है, इसीलिए आज इतना ही मंगलाचरण के रूप में किया। और अभी यहाँ पर आप लोगों ने, जैसा कि भैया जी कह रहे थे कि वास्तव में आज हमारे जीवन में जिस तरह से हिंसा सामग्रियों का उपयोग जाने, बस 2 मिनट अभी रुक जाओ, पकड़े रहो, जिस आपको जाना हो, जिस तरह से जाने अनजाने में हम लोग हिंसक सामग्री का अपने जीवन में उपयोग करते जा रहे हैं। अथवा अभी देखो, जैसे आपने कल परसों कुछ दिन पहले वीडियो देखा, कॉफ़ी पीने वाले दंग रह गए,
कि वर्षों से हम चाय तो छोड़ी कॉफ़ी पीते थे, ये पता चला इसमें काकरोच मिलाया जाता है। मिलाया नहीं, स्वयं मिल जाते हैं। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने उसको 10% तक की छूट दे दी। अब वो काकरोच जो कॉफ़ी में 100 ग्राम कॉफ़ी है तो 10% काकरोच का पाउडर उसमें मिला सकते हैं, ऐसा वो वीडियोस में उन्होंने कहा। किस और 6-7% तक तो नहीं भी चाहते हैं। जहाँ कॉफ़ी के वो बोरे रखे रहते हैं वहाँ इतने काकरोच हो जाते हैं, उनको अलग करना संभव ही नहीं। और आखिर ये जब सुना तो आंखें खुली की खुली रह गईं कि बढ़िया अच्छी कंपनी की कॉफ़ियों पीने वालों ने भी बताते हैं जब से सुना सबको छोड़ना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि हमें ही नहीं पता था कि जिसको हम शाकाहारी मान रहे हैं वो वास्तव में इस तरह से जीवों को पीस करके बनाया जाता। मतलब क्या स्थिति है, आज किस पर भरोसा करो। लिहाजा आचार्य महाराज ने भी यहाँ पर सुना कि जिन वस्त्रों का हम आदि उपयोग करते हैं उनमें जब कड़ी बड़ी कंपनियों से चर्चा करने के बाद पता चला कि इनको धागा जो चूँकि आप लोग मशीनों से जो धागा बनता है उसमें स्पीड आदि रहती है, और वो धागा जब उसमें कुछ ऐसा लिक्विड ना मिलाया जाए तो धागा टूटने लगता है। इसलिए जो धागा बनाया जाता है उसमें ही मटन टेलो आदि का प्रयोग किया जाता है। और ये हमारा जो वस्त्र बनता है ये हमारे यहाँ पर हम उसको उपयोग करते हैं, उसी से भगवान का प्रक्षाल अभिषेक पूजन आदि में उपयोग करते हैं, आहार दान आदि में। तब गुरु महाराज ने सोचा कि अरे इससे तो हमारा धर्म ही सुरक्षित नहीं रह पाएगा, तो क्या करना चाहिए। उस समय उनके मन में जो विचार आया कि हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार हथकरघा का ही पहले वस्त्र बनते थे, और कौन करेगा, क्योंकि करने के लिए कौन तैयार होगा। क्योंकि लोगों को लगता है बाबूजी बन के कुर्सी पे बैठो, ये मेहनत आज कोई करना नहीं चाहता। फिर भी जो आचार्य महाराज के चरणों में जो भाई बहनें समर्पण भाव से आते थे आत्म कल्याण के लिए, आचार्य महाराज ने उनसे कहा देखो आज हम आत्म कल्याण की बात कर रहे हैं वो भी ज़रूरी है, क्योंकि यदि समाज में इस तरह के से ये वस्त्रों का प्रयोग होता रहेगा तो हमारी समाज में जो अहिंसा धर्म की रक्षा कैसे हो पाएगी। तो कुछ भाई बहनों ने आचार्य